ये हेलो मिनासा, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलने वाले हैं अपने सेकंड लेसन पे, जो हम पढ़ेंगे जिसमें कोरे सोरे और आरे कैसे यूज कर रहे हैं और ये चीजें क्या हैं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन करने वाली क्रिएट करती हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे, ये कैसे सॉल्व कर सके, उनको कैसे यूज कर सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कोरे सोरे और आरे। कोरे सोरे और आरे क्या है? कोरे रेफर्स टू समथिंग नियर द स्पीकर, जो कि स्पीकर जो है हमारे पास कोई चीज है तो हम उसको कोरे रेफर करते हैं कि भाई दिस इज जो मेरे हाथ में है। सोरे मतलब हम जो लिसनर है, हमारा लिसनर के हाथ में है तो हम उसको रेफर करते हुए बोलेंगे भाई सोरे बना दे इसका, तेरे हाथ में क्या है। और आरे जो कि इन दोनों से डिफरेंट है, कैसे यूज होगा कि अगर स्पीकर और लिसनर दो बंदे बीच में, जो तीसरा बंदा हमसे काफी दूर है, तो हम उसको आरे करके रेफर करेंगे। अब जैसे तुम देख सकते हो भाई, कोरे सोरे और आरे क्या है, मैंने लिखा है कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि भाई किसी चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि भाई वो देख वहां पे क्या है, हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको, भाई वहां देखो, ये देखो। जैसे हम दिस दैट यूज करते हैं इंग्लिश में, वैसे इसमें ये कोरे सोरे और आरे यूज करते हैं। तो अगर हम इस पे एग्जाम्पल्स पे बात आ जाए, एग्जाम्पल मिला है कोरेवा होन दिस, मेरे हाथ में एक बुक है तो मैंने बोला कोरेवा होन दिस, ठीक है, कि मेरे हाथ में एक बुक है। सोरेवा एनपेत्सु दिस, ठीक है, एनपेत्सु का मतलब होता है पेंसिल। समझो भाई मेरे सामने एक बंदा है, उसके हाथ में पेंसिल है, तो मैं बोल रहा हूँ सिमसेन सोरेवा दिस का या सोरेवा एनपेत्सु दिस का, कि वो पेंसिल है क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया मैंने सोरेवा एनपेत्सु दिस, वो पेंसिल है जो मेरे सामने है बट मेरे पास नहीं है, सामने दिख रही है। मेरे जो लिसनर है मेरे सामने, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास जो भी है, तो मैं सोरे लगा रहा हूँ। आरे आरे तब यूज होगा जब हम दो बंदे हैं और हमसे कोई चीज बहुत दूर है, तो हम आरे लगाते हैं। जैसे आरे स्क्वे दिस, स्क्वे मीन्स डेस्क, ईसु मीन्स चेयर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। और नीचे ये देख लेना, मैंने क्वेश्चन सा जैसे बनाया हुआ है, कोरेवा दारे नो कासा इसका। कोरेवा जो मेरे हाथ में कोई चीज है, मैंने उठाई, मैंने बोला कोरेवा दारे नो कासा इसका, ठीक है। कासा मीन्स अम्ब्रेला, कासा मीन्स अम्ब्रेला, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, फटाफट से हम एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन करते हैं। कोरे सोरे आरे, कोरे मीन्स जो हमारे पास है, हम रेफर कर रहे हैं उसको कोरे से, ठीक है, दिस इज दिस। और सोरे मीन्स दैट, और आरे मीन्स दैट ओवर देयर, कि भाई वहां पे क्या है, दैट दिस और दैट ओवर देयर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्रो। आ जाओ कोनो सोनो आनो। कोनो सोनो आनो क्या हेल्प करता है? कोनो सोनो आनो हेल्प करता है कि भाई ये नाउन मॉडिफाई करता है। हमने पढ़ लिया कोरे सोरे आरे, वैसी कोनो सोनो आने हैं, ठीक है। जैसे कोनो वा ओमोशिरोइदेस, कोनो होन वा ओमोशिरोइदेस, सिमसेन गलती हो गई वहां पे। तो कोनो होन वा ओमोशिरोई, या सोनो कबान वा वाताशिनो देस, जो वो वहां पे खड़ा है ना, वहां पे वो जो वो है, वो कबान, वो बैग, वो मेरा है। या जो ये जो मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में चाहिए, कौन वो होन वा तो ओमोशिरोई देस, वो बहुत बढ़िया है। आनो आनो ये वा ओकी दे, वो जो घर वहां पे है वो बहुत बड़ा है। तो ये मैंने जैसे बोला भाई नाउन मॉडिफाई कर रहा है। इसमें देखना नाउन क्या है, जैसे घर आ गया, जैसे बैग आ गया, जैसे बुक आ गई, तो ये नाउन मॉडिफाई कर रही है चीजें, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा आराम से। कोई ज्यादा हो ना, तुमको जोर नहीं लगाना दिमाग में, आराम से सिंपल चीज है ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सो दिस। ये ना एक्सप्रेस करता है कि एग्रीमेंट है, हाँ कंफर्म है, कंफर्मेशन देता है कि हमको कोई जो हमारे सामने वाला स्पीकर है, अब स्पीकर ने हमसे कुछ बोला तो हम ओह सो दिस ने, सो दिस यो, ओ ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ऐसे टाइप में ना सो दिस लगता है। तो कैसे एग्रीमेंट में, जैसे मैंने लिखा है क्यों आज से ही दिस ने, आज गर्मी है भाई, है ना, तो बोला सो दिस, हाँ सच में गर्मी है। कंफर्मेशन पे आ जाओ, मैंने लिखा है कोरेवा आना तो हूं दिस का, हाई सो दिस मेरी बुक है। या जब मैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव कोई चीज बता रहा हूँ, जैसे आनो हितोवा सेंसे दिस का, आनो हितोवा सेंसे दिस का, तो क्या बोला, हाई सो दिस टीचर है, ठीक है। इसमें तुमको कुछ सोचने वाली चीज नहीं है कि भाई क्या है ये, क्या नहीं, कैसे सेंटेंस बनेगा। तुम्हारा काम है बस प्रैक्टिस करना इस चीज को, बार बार जितना तुम ज्यादा रिपीट करते रहोगे ना, उतने तुम्हारे दिमाग में बेटर चीजें बैठेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्रीमेंट, कंफर्मेशन, ये सारी चीजें। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? अफर्मेटिव जो हम ना एक टाइप से फील करके बताते हैं, हाई सो दिस,
ठीक है। अफर्मेटिंग होगी जो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं वहां पे, सो दिस हाई, यस, ऐसे टाइप में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। बहुत सिंपल चीज है ये, तुमको ज्यादा ना स्ट्रेस नहीं देना अपने दिमाग में, आराम से हो जाएंगी। का और का, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो का होता है, का मीन्स क्वेश्चन पार्टिकल, क्वेश्चन पार्टिकल है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन खड़ा करता है, दिस का। बट इसमें तुम अब सोच रहे हो कि अरे भाई यहाँ दो दो का आया, अब क्या करूं मैं, ये कैसे यूज होगा, है ना। इसमें कुछ ज्यादा ना सोचने वाली चीज नहीं है, तुम्हारा लास्ट में का ही लगेगा कि क्वेश्चन बना रहा है, बट तुम यहाँ पे बीच में का क्या लगा रहे हो, और का रेफरेंस दे रहे हो। और अभी को ही का हो जाएगा ई दिस का, या आप कॉफी लोगे, आप प्रेफर क्या करोगे, कॉफी या टी, और टी, है ना। प्रेफरेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, चॉइसेस पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें और का देखा है। नीकू का सकाना हो तबे मस्का, आप मीट खाते हो या मछली खाते हो, ठीक है। अब तुमने आंसर दिया सकाना हो तबे मस, ठीक है। अब तुमको लेना है आइटम्स के बीच कोई चीज खरीदनी है। पूरे का सोरे को दसाई, या तो मेरे को ये दे दो, नहीं तो वो दे दो, ठीक है। पूरे का सोरे हो उदासाई, या तो भाई मेरे को ये दे, नहीं तो वो दे, ठीक है। हम करते हैं ना कि भाई चॉइस लेते हैं, भाई नहीं तो मेरे को ये दे दे, नहीं तो वो दे दे। भाई अब तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में तुम लोग टीम बना रहे हो, कोई भाई नहीं मेरे को ये बंदा दे दे, तू ये रख ले, या ये दे दे, या तू ये रख ले। ये रेफरेंस यहाँ पे है और का, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, अभी तुम इतना फोकस कर लो कि ये कैसे लगेगा, फोकस करोगे तो हो जाएगा। ज्यादा कोई टेंशन वाली है, तुमको कोई फलाना ढिमकाना चीज नहीं बता रहा हूं मैं, कोई बड़ी स्ट्रिंग थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें हैं अभी जो तुम आराम से दिमाग में घुसा सकते हो, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा नो का के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पोजीशन, हम पोजीशन बताते हैं, एसोसिएशन के साथ हमने पिछले बताया था कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने इसको ऐड किया था का के की, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन है वाताशिनो होंदेस, ये मेरी बुक है। एसोसिएशन गक्को नो सेंसे, अनोहितो वा गक्को नो सेंसे देस, वो जो बंदा है, वो जो बंदे इंसान खड़ा है, वो किसका, स्कूल में टीचर है। अब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, निहोन नो ताबेमोनो, ताबेमोनो सबको पता होना चाहिए भाई। ताबेमोनो क्या है, बहुत सिंपल चीज है। ताबेमोनो मतलब खाने वाली चीज है। ताबेमोनो कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तुम बोल रहे बस ताबेमोनो, खाने वाली चीज है। कि जापानीज फूड लगा दे यहाँ पे, जापानीज फूड, निहोन नो ताबेमोनो वा ओइशी देस, जापान का जो खाना है वो बहुत टेस्टी है, या टेस्टी है। तो क्यों नो हितो, ठीक है। कोरेवा तो क्यों नो हितो देस, टोक्यो नो हितो, हितो मीन्स इंसान, टोक्यो मीन्स वहां की कैपिटल तुम्हारी निहोन जापान की, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस बना कोरेवा टोक्यो नो हितो देस, कोरेवा टोक्यो नो हितो देस, वो जापानीज बनता है, ठीक है। अब मटेरियल किंजो नो हो, ठीक है। किंजो मीन्स मेटल, किंजो मीन्स मेटल, कोरेवा किंजो नो ऑन दिस, ये जो ये बुक है ये मेटल से बनी हुई है। यहाँ पे नो कैसे यूज रहा, का के की के लिए एसोसिएशन, डिस्क्रिप्शन, पोजीशन, फंक्शन, ये सब इसमें बता रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्रो, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, नो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अ नाउन। एक चीज समझ लेना, जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब जब तुम उसका आंसर दोगे ना, तुम उसको चिपकाओगे नहीं पूरा कि मैंने पूछा अनो सिमसेन कोरेवा दारिनो होन दिस का, अब तुम मिलेगा सिमसेन वाताशीनो होन दिस। अब तू इतना लगाओगे कि वाताशीनो होन दिस, तो तुम ओमिट कर दो, नो उसमें लगता है वाताशीनो दिस, हाई ओरिनो दिस, मुखनो दिस, ऐसे लगा के तुम सब्स्टिट्यूट कर देते हो भाई, उन चीजों को ओमिट कर देते हो। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ओमिट कर देना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो तुम यही लगाओगे, उसको भी समझ आ जाएगा सामने वाले बंदे को। मेन काम है कि सामने वाले को समझ आना चाहिए तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको पूरा क्वेश्चन रिपीट करके चिपकाना है, नहीं, तुम ओमिट कर दो। शॉर्ट ही जापानीज बंदों को पसंद है, तुम उनको सीधे आंसर दो, कोई ज्यादा घुमाना नहीं, ना, सिंपल बनाओ, उनको समझ आ जाएगा। मेन काम है कि सामने वाले बंदे को समझ आना चाहिए क्या कह रहे हो तुम, पॉइंट रख पाओ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चिसाई कुत्सु आरिमासेन ओकिनोवा आरिमस्का, चिसाई छोटे जूते नहीं है, ठीक है। तो ओकिनोवा आरिमस्का आपके पास लार्ज है क्या, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब जैसे ऊपर कोरेवा आकाई पेन देस कुरोइनोवा आरिमासेन, ये रेड पेन है, आपके पास ब्लैक पेन नहीं है क्या,
नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रिपीट ना, तुम ना जब भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो ना, तुमको यहाँ रिपीटिशन नहीं करना, तुमको सीधे ओमिट कर देना, सीधे ओमिट। तो ज्यादा तुमको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्वर्जेशन चल रही है, उसको उसने तुमसे कुछ भी तुम्हारी फेवरेट चीज पूछ ली तो तुम बोलेगे कम रहा तो फलाना फलाना ढिमकाना देश, ठीक है। तुमको पूरा लाइन नहीं चिपकाना वहां पे। जितना तुम कन्वर्जेशन वहां शॉर्ट कर पाओगे तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है। और बेसिक चीज है कि तुमको ओमिट करनी आनी चाहिए कि हाँ हम ओमिट करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई भाई यहाँ तो भाई तेरे को पता है दिल्ली में तो बहुत भीड़ चल रही है, अब तू बोलते अरे यार वहां तो बहुत भीड़ है भाई, कहाँ पे, तो वो तुम जान लो, ठीक है। अब उसने तुमसे क्वेश्चन ही दिल्ली का पूछा तो तुमने हाँ भाई वहां तो बहुत भीड़ है, अब तू ये थोड़ी कहना भाई दिल्ली में तो बहुत भीड़ है। उसने तुमसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली में भीड़ है, तुमने हाँ भाई बहुत दिल्ली में तो बहुत भीड़ है, नहीं हाँ भाई हाँ तो सच में बहुत भीड़ है, ऐसे बोलोगे, ओमिट कर दिया ना तुमने हिंदी में। वही सेम चीज यहाँ पे फंडा लग रहा है, ज्यादा सोचने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे। अब तुम एक चीज देखना, ये ओ और सो देश का, ठीक है। ओ जो है ना ये प्रीफिक्स, ये पोलाइटली लगता है, हर चीज में ओ नहीं लगता। जैसे ओ मियागे, मियागे मीन सोवनियर। सोवेनियर क्या होता है कि भाई तुम किसी, जैसे तुम महाराष्ट्र जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तमिलनाडु, तो वहां की खास डिश लाते हो, आगरा के पेठे ले आते हो तुम अपने, तो वहां का वो सोवेनियर हो गया। वैसे ही जापान जाते हो तो जापान के सोवेनियर लाते हो तुम, तो ओमियागे कहते हैं। और वहां पे किसी को तुम रिक्वेस्ट करते ना कि यामादा-सान इशोनी ओसाके ओ नमेसेन का, नहीं पियोगे क्या मेरे साथ अल्कोहल, ठीक है। तो एक चीज यहाँ रखना, तो पोलाइटली जब हम पूछे ना तो ये प्रीफिक्स लगता ही लगता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें ज्यादा यूज, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था सो दिस का, सो दिस ने, सो दिस हो, ठीक है। तो वैसी सो दिस का है कि भाई एक्नॉलेजमेंट, सरप्राइज, इंटरेस्ट, ये जो सो दिस का है। अब तूने किसी को, किसी ने तुमसे बोला वाताशी नो शुमिवा रियोको देस, रियोको मींस ट्रैवलिंग, तुम बोलोगे इंटरेस्टिंग, ओ रियली सो दिस का, सो दिस का, ओ ये तुम्हारे लिए एक नई इंफॉर्मेशन भी थी, एक उसके ने अपना इंटरेस्ट बताया तो तुम सरप्राइज भी हो गए उसमें, तो सो दिस का ऐसे यूज होगा। तो अभी तक चलो फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कोरे सोरे आरे, डेमोन्स्ट्रेटिव, हम डेमोन्स्ट्रेट करें। कोनो सोनो आनो, उन्हीं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन को जो हमने नाउन मॉडिफाई कर दिया। सो दिस, हमने किसी चीज पे एग्रीमेंट किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है। एक्सप्रेशन अपना एग्रीमेंट, अपना एफर्मेटिव एक्सप्रेशन लिखा है कि हमने एक्सप्रेस किया। हमने का और का पार्टिकल एक क्वेश्चन पार्टिकल है, और जो हमने इससे पहले वाला का देख रहे हैं हमने उसको कैसे, किस एस्पेक्ट में यूज किया, और के एस्पेक्ट में यूज किया। अब तुम आ जाओ N1 N2, हमने पोजीशन शो किया का के की, और पोजीशन बताया। उसके नीचे तुम आ जाओ मेरे भाई, नो हमने बताया कि ओमिट कर देना, जैसे मैंने बताया तुमको ओमिट कर देना इस चीज को। और लास्ट में प्रीफिक्स ओ फॉर अ पोलाइट स्पीकिंग वे। और सो दिस का, जब तुमको कोई नई चीज अक्वायर होती है, नॉलेज अक्वायर होती है, सो दिस का, या किसी का इंटरेस्ट पता चलता है तो तुम उस पर सरप्राइज क्वेश्चन हो जाता है, सो दिस का, इस वे में। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाकी तुमको ये वाला पीपीटी में जरूर उसमें लिंक में शेयर कर दूंगा, वो कैप भी तुमको शेयर करूंगा। बाकी तुमको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हिरागाना कताकाना वो भी मैं कराऊंगा, कांजीज भी मैं ही करवाऊंगा। प्रैक्टिस तुमको अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डालना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।